अराजकता बंद करो, अराजकता बंद करो, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, बिहार में अराजकता करने वाले हुआ तोड़-फोड़ आगजनी, इसमें क्या कहना आपका? ये सलमान खुर्शीद जी के जो मकान में तोड़फोड़ हुई है, ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें कि उनके मकान में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और एक दलित महिला का परिवार जो केयर टेकर है, उसके कनपटी में बंदूक रखकर किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम हिटलर शाही में आमादा है और मतलब हिंसात्मक रूप से वो मतलब इस बात को, किसी की संवैधानिक बात को मतलब खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। आपके द्वारा पुतला दहन किया गया। देखिए, आज जो पुतला दहन है, जो ये रामगढ़ में हुई अराजकता है, जिसमें वहाँ पर कि आपके घर जला दिया गया, वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई और एक हमारी दलित महिला बहन, उसके ऊपर बंदूक रखकर उसको बंधक बनाया गया। देखिए, ये पहली बार ये देश हमारे प्रदेश में देखने को मिल रही है और हमारे पहाड़ों में देखने को मिल रही है। और ये निश्चित रूप से अब ये चुनाव जितने करीब आते जा रहा है, उतनी तरीके से ये जो जिस तरीके जो अराजक तत्व होते हैं वो चीज़ों को बिगाड़ने का काम करते हैं और ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अराजक तत्व उस घटना में शामिल हैं, उनको एक सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि एक संदेश जाए कि इस ऐसे जो जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसकी पुनरावृत्ति इस पहाड़ों में ना हो। हम लोगों ने आज पुतला दहन इसी में किया है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, और अगर ऐसी पुनरावृत्ति अगर होती है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि सलमान खुर्शीद के बयान पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने कोई आपत्ति या ऐसा बयान नहीं दिया। देखिए, ऐसा होता है कि किसने कैसा बयान दिया है, ये लोकतंत्र का अपना एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको किसी का बयान अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उस बयान के पक्ष में नहीं रखना चाहते तो ठीक है, आप अपना विरोध करिए। लोकतंत्र में विरोध करने के और भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि पद्मश्री अवार्ड जिस सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस महिला को दिया है ना, वो महिला जिसे कहते हैं कि आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, हमारे ऐसे वीर शहीदों के लिए आज अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी के घर में जाकर के आगजनी कर दें, गोलियां चला दें, किसी को बंदूक के बल पर बंधक बना लें। ये एक बहुत ज़्यादा निंदनीय है और हम लोगों ने आज ये पुतला दहन किया है, ये अराजकता का किया है और उसका किया है कि जो इस शांतवादियों में जो अराजकता हो रही है ये खत्म होनी चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे पुतला दहन किया गया। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनौत जी, जिनको पद्मश्री दिया गया भारत सरकार द्वारा, सोचने का विषय, उन्होंने उल्लेख करा कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसका पूरी दुनिया में पाठ पढ़ाया जाता है कि कैसे अहिंसा के रास्ते पे चल के गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोगों ने, शहीद भगत सिंह जी जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उसे भीख उन्होंने करार करी कि आज़ादी भीख में मिली। कांग्रेस पार्टी अहिंसा के रास्ते पे चलती है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जानती है। हमने पुतले दहन करे उनके, हम न्यायालय जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कानूनी तौर से लड़ाई लड़ेंगे और कानून का कहीं उल्लंघन हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है या किसी की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके कहीं परिवारों को, आश्रितों को कहीं मन में चोट लगी है, तो उस प्रकार से हम उस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। यहाँ पे खुर्शीद साहब के बयान से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये तरीका है कि उनके घर पे जाके जो गरीब केयर टेकर महिला है, जो दलित वर्ग की है, उसकी कनपट्टी पे बंदूक लगाई जाती है, 7 राउंड फायर करे जाते हैं, आगजनी होती है, डराया धमकाया जाता है, अराजकता फैलाई जाती है, शांतवादियों में हिंसा पहली बारी ऐसी हमने देखी है। तो पुलिस सोई हुई अज्ञात लोग के खिलाफ एफआईआर कर रही है, जबकि सबको पता है कि कौन वो लोग हैं। तुरंत पुलिस इस पर कार्रवाई करे, वरना साफ जो जीरो टॉलरेंस है, वो जीरो टॉलरेंस केवल हिंसात्मक कार्रवाई के लिए माना जाएगा सरकार का, और पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत बड़ी जवाबदेही मांगेगी जनता। सलमान खुर्शीद के बयान पर कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी प्रकार कोई आपत्ति या बयान दर्ज किया? देखिए, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, हो सकता है सुमित हृदय ही उससे असहमत या सहमत हो, लेकिन एक तरीका होता है। ये संविधान में हमें जो ताकत दी है, कानून किसी को हाथ में लेने की अधिकार नहीं है। कानून की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, संविधान की बात है। भावनाओं में तो बहके ये लोग तो चाहते कि सरेआम कत्लेआम हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। ये देश की जो नींव है, जो संविधान है, उसकी रक्षा करना आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। उसकी रक्षा जो लोग नहीं कर रहे, उनके खिलाफ ये पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है।